दोस्तों नमस्कार। आजकल राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, उन पे हमारी एजेंसीज पूरे तरीके से वॉच रखती हैं कि क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को मिशन पर्सनल नहीं होती, उनकी मिशन होती है स्पेसिफिक। और उनकी मिशन स्पेसिफिक भी होती है, साथ में उनकी जो मिशन होती है एंटी इंडिया होती है। अभी रिसेंटली राहुल गांधी मलेशिया गए थे, तो देखा गया कि उन पे वहां क्या करने जा रहे हैं। एजेंसी वहां पे पूरी वॉच रख रही है राहुल गांधी के ऊपर। नॉर्मली जो आप पॉलिटिशियन जाते हैं उन पे कोई वॉच नहीं रखी जाती, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारी एजेंसी खाली बैठी है किसी पे वॉच रखना है, क्योंकि राहुल गांधी की मिशन जो है वो कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है। और राहुल गांधी इस टाइम पे जो मलेशिया गए थे, वो गए थे जाकिर नायक से मिलने। जाकिर नायक आपको पता है एक इस्लामिस्ट है, तो इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस करना चाहता था। इंडिया को इस्लाम के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है। इसको पाकिस्तान ने बुलाया था 2 साल पहले, और पाकिस्तान में जाकर के इसने जिस तरीके से वहां पे हरकतें की, पाकिस्तान के लोग इसको गालियां देने लग गए। इसने ऐसी घटिया बातें की वहां जाकर के कि पाकिस्तान के लोग हेट करने लगे कि हमें क्या जरूरत थी इसको बुलाने की। लेकिन राहुल गांधी उससे मलेशिया मिलने गए। कोई उससे प्यार तो है नहीं राहुल गांधी को। और जाकिर नायक जो है वो एक इस्लामिस्ट है, प्रीचर है, स्पीचें देता है, हिंदुओं को कन्वर्ट करने की बात करता है, और इस्लाम के ऊपर भी ऐसी घटिया बातें करता है जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते। जैसे ये भी कहता है कि आप अपनी बीबी के साथ रिलेशन रखिए, आप अपने बच्चों के साथ रिलेशन रखिए। और यही हुआ। जाकिर नायक इस टाइम पे एड्स है उसको। इसकी वाइफ जकीरा नायक, उसको भी एड्स हो रखी है। और इसकी बेटी फरहात नायक, वो भी एड्स है उसको। वो नेचुरली बात है, एड्स अपने बाप से फैली होगी इन सबको, या अपने पति से फैली होगी, क्योंकि इनका एजेंडा ये है। यही बात है पाकिस्तान में की थी इसने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। लेकिन राहुल गांधी से क्यों मिलने गए? राहुल गांधी इसका हाल पूछने नहीं गए थे। राहुल गांधी इनसे मदद मांगने गए थे कि आप भी इंडिया के अंदर कुछ ऐसी हरकत करो कि जिससे मोदी गवर्नमेंट गिर जाए। मैं बड़े ओपनली बात करूंगा, सीधी बात करूंगा, जो मुझे पता है, जिस तरीके से मैं बात करता हूं उसी तरीके से करूंगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उससे पहले मलेशिया को वार्निंग दे दी थी कि जाकिर नायक इंडिया से 2016 में भागा हुआ है और इसके ऊपर नोटिस इशू किया हुआ है, और इसको हमें हैंडओवर कर दो। और साथ में उनको वार्न कर दिया कि अगर जाकिर नायक कोई भी हरकत करता है तो आपके साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। इंडिया ने साथ भी कह दिया कि आपसे पाम ऑयल लेते हैं, ट्रेड बंद कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, क्योंकि मलेशिया छोटी कंट्री है और इंडिया को पाम ऑयल बेचती है। इससे पहले भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था मलेशिया ने कश्मीर इशू के ऊपर, तो इंडिया ने उनसे अपना बिजनेस बंद कर दिया था, जिससे मलेशिया की इकोनॉमी चेंज हो गई और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी सड़क पे आ गए, यानी कि उनको अपना सीट से रिजाइन करना पड़ा। इससे कुछ महीने पहले जाकिर जो राहुल गांधी हैं वो गल्फ के अंदर गए थे, शायद कतर गए थे। और ये भी कहा जाता है कि उसी टाइम पे पाकिस्तान की आईएसए की डेलीगेशन वो भी कतर में गई थी, तब भी इन पे पूरी बात रखी गई, क्योंकि आज इंडिया और कतर के अच्छे रिलेशन है। तो इंडिया ने उस टाइम पे कतर से भी सपोर्ट मांगी थी, हमारी एजेंसी भी वहां काम कर रही थी, और पूरी की पूरी बात मिली कि राहुल गांधी का क्या एजेंडा चल रहा था, क्या बात हुई उनकी आईएसए के लोगों के साथ जब वो कतर के अंदर पहुंचे थे। राहुल गांधी हमेशा किसी कंट्री में जाते हैं, और जब कंट्री में जाते हैं तो कोई एजेंडा होता है एंटी इंडिया, प्रो इंडिया बात करने नहीं जाते। जैसे उनकी वाइफ, उनकी जो मदर है सोनिया गांधी, उन्होंने अभी इशू रेज किया ग्रेटर निकोबार का, जिसको इंडिया डेवलप कर रहा है 72,000 करोड़ खर्च करके, कि यहाँ पे एक नेवल बेस बनाएंगे और यहाँ पे बिजनेस करेंगे, जिससे इंडिया का 30,000 करोड़ का बिजनेस होगा, हर एक साल बेनिफिट होगा, हजारों लोगों को जॉब मिलेगी। लेकिन इनको दिक्कत यह है कि हम बिजनेस कैसे करें, क्योंकि अगर ग्रेटर निकोबार के ऊपर हमारे बिजनेस होगा, साथ में यहाँ पे नेवल बेस बनाई जाएगी, तो चाइना के लिए खतरा होगा। और जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स है उसको भी हम झटका दे पाएंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। वैसे भी हमने स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से चाइना को काफी हद तक मात दे दी है, लेकिन निकोबार आइलैंड और ग्रेटर निकोबार आइलैंड, इनके डेवलपमेंट से चाइना को बहुत ज्यादा चिंता होगी। इंडोनेशिया भी खुश है, सिंगापुर भी खुश है कि इंडिया ग्रेटर निकोबार में अपना प्रेजेंस बना रहा है अपनी। और साथ में क्या है कि यहाँ पे फॉरेनर्स आकर के कुछ पदार्थ निकालते हैं सी से, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, स्मगलिंग है, सब कुछ है। लेकिन कांग्रेस को इससे चिंता है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी के एजेंडे की। एक और मैं आपको छोटी सी बीच में बात बता दूं, उस पर वीडियो तो अलग से बनाएंगे, कि राहुल गांधी की जो ब्रिटिश नेशनलिटी है उसके ऊपर भी चैलेंज हुआ पड़ा है, और बहुत जल्दी राहुल गांधी के खिलाफ एविडेंस आएगी। उम्मीद है कि राहुल गांधी के खिलाफ एविडेंस पूरी इकट्ठी हो जाएगी, और ये कहा जाता है कि कम से कम 15,000 पेजेस की रिपोर्ट तैयार है राहुल गांधी के खिलाफ, जो उनकी एक्टिविटीज चल रही हैं, इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, किससे जाके मिलते हैं, किससे बात करते हैं। जैसे इनके दोस्त बैठे हैं यूएस के अंदर, सैम पिट्रोडा, जो डीप स्टेट के एजेंट हैं,
वो उनका क्या रोल है, उनसे क्या मिलते हैं, क्या बातें होती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, और इसी पे हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप तो राहुल गांधी के बहुत प्यारे हैं, बहुत पसंद करते हैं उनको। आप क्या कहना चाहेंगे जो राहुल गांधी का एसएम पे एजेंडा चल रहा है और जो राहुल गांधी एक्सपोज हो रहे हैं, और यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी राहुल गांधी एक्सपोज हो और उनको धक्का मार के यहाँ से निकाल दिया जाए। सर, राहुल गांधी को बहुत पहले अरेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे चार्जेस हैं उनके अगेंस्ट। बहुत गलत हरकतें की हैं उन्होंने, जो विदेश में जाके हिंदुस्तान को जिस तरह से बदनाम किया। तो और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि इन्होंने चाइना से पैसे लिए हैं, ये बोल के कि भाई हम आपका ये काम करवा देंगे, और अगर निकोबार के अंदर अगर वहां पर कुछ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट करने जाएगी तो हम तो अटका देंगे उस प्रोजेक्ट को। अच्छा, रही बात अभी राहुल गांधी की, राहुल गांधी गए नहीं है, उनको बुलाया गया है, जो मेरे हिसाब से, मैं जो मेरे को नॉलेज है उनको बुलाया गया क्योंकि इन्होंने जाकिर नाइक से भी पैसे लिए हुए। जाकिर नाइक सर बहुत पैसे वाला आदमी है। वो आज उसको इंडोनेशिया और मलेशिया इसलिए रख रहा है कि उनकी गवर्नमेंट को वो बहुत पेमेंट कर रहा है, तो उसने वही पेमेंट इसको कर दी थी इसी भरोसे से कि आज नहीं तो कल तू प्राइम मिनिस्टर बनेगा और मुझे वापस हिंदुस्तान बुलाएगा। वो पैसा भी गया, वो उम्मीद भी गई, तो उसने बुलाया उसको, भैया वो मैंने जो करोड़ों अरबों रुपए तेरे को दिए थे कहाँ गए, मेरा तो कोई आने का कोई चांस ही नहीं लग रहा है जाके। तो ये राहुल गांधी वहां भी फंस गए हैं। तो सर जाकिर नाइक का जो है, मैंने तो तब सुना था जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में ड्यूरिंग 70s में रहता था। तो मेरे एक दो मुस्लिम फ्रेंड थे जो काफी बड़े इनके फैन थे, और अल्टीमेटली उन्होंने जाकिर नाइक के लिए फिल्में भी बनाई बहुत सारी इंडोनेशिया में जाके। वो उनकी इनकम होती थी। पीस टीवी करके इन्होंने शुरू किया था चैनल। हाँ, और वो पीस टीवी के जब मैंने प्रोग्राम देखे तो ठीक है, अब इस्लाम के बारे में बोलिए, इस्लाम का प्रचार करिए, अब हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ऊपर मजाक मत करिए, आपको कोई हक नहीं है। और इसी वजह से इनके ऊपर एफआईआर हुई और हिंदुस्तान से इनको भगाया गया। तो इनको लगा यार मैं तो अभी हिंदुस्तान में मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, मेरी जबरदस्त फॉलोइंग है, तो उनको उम्मीद नजर आई और उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, राहुल पे विश्वास किया। राहुल उदय छोटी सी बात एक और ऐड करना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के सीएम थे और कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं, वो भी जाकिर नाइक से रेगुलर मिला करते थे, उसकी मीटिंग अटेंड किया करते थे और उसके प्रीचिंग को सुना करते थे और साथ में प्रमोट भी किया करते थे। हो सकता है कांग्रेस के और बहुत से लोग इनको सपोर्ट करते हो। सर हमीद अंसारी भी, ही वॉज अ बिग सपोर्टर ऑफ हमीद अंसारी, हमारे हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। माने इतना फैनेटिक आदमी कि जो कभी तिरंगे को भी सलाम नहीं करता था वो आदमी। माने क्या कर रहा था कांग्रेस, मतलब हमारे हिंदुस्तान का क्या हालत होती है अगर मोदी जी आप नहीं आते हो, अटल बिहारी जी आप नहीं आते, तो हिंदुस्तान का क्या होने वाला था। वाइस प्रेसिडेंट एक बना, अच्छा फिर उसके बाद बना दिया था अपने आई के गुजराल। अरे पूरा लेफ्टिस्ट, पूरा पागल आदमी। अब मैं तो उनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई है सर, गुजराल साहब के साथ मैं दिल्ली गया हूँ, उनके घर पे भी गया हूँ जाके, और उन्होंने मेरा एक प्रोजेक्ट भी ओके कराया था दूरदर्शन के साथ। तो हमारे राहुल मियाँ अभी जरा फंस गए हैं। मैं वो कहीं गए नहीं किसी को मिलने, उनको पता है कि वो आदमी जीरो है। डेफिनेटली ही हैज बोरोड मनी फ्रॉम, ही टेकन मनी, और उसने कुछ प्रॉमिस किया था जो करने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है डरा धमका के वो एड्स वाले पेशेंट ने उनको बुलाया कि भैया मुझे जीने का ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पैसे तो वापस कर। आई थिंक दिस इज द इंफॉर्मेशन आई हैव गॉट एंड दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन देखिए ना, बेसिकली राहुल गांधी मतलब ऐसा है, इसको लगता है कि शायद इन पे कोई एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि देखो नेशनल हेराल्ड केस में कितना पैसा खाया और कितनी करप्शन है इनकी। इनका जो जीजा है वाड्रा, उसने कितनी करप्शन की है, गुड़गांव के अंदर पूरी लैंड पे कब्जा किया हुआ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा सा जल्दी काम करे, स्पेशली वाड्रा के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि अब टाइम आ चुका है राहुल गांधी को नापने का। राहुल गांधी, मैंने एक बार आपसे ये भी कहा था कि एक बार जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे सोनिया गांधी गई थी यूएस के अंदर। जब यूएस के अंदर गई थी तो वहां से एक फोन आया किसी इंपॉर्टेंट आदमी का रॉ के चीफ के ऑफिस के अंदर। नेचुरली बात है, अगर रॉ के चीफ को फोन कर रहा है तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी होगा यूएस का। उसने कहा जी सोनिया गांधी कहाँ है, तो रॉ के चीफ को नहीं पता था कि वो कहाँ पे है और वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। लेकिन रीजन ये होता है कि जब आपके पास Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है तब आप कहीं भी जाते हैं तो अपनी गवर्नमेंट को बता के जाते हैं, रॉ को बता के जाते हैं, ताकि आपको फॉरेन के अंदर सपोर्ट दी जाए।
आपकी सिक्योरिटी देखा जाए, क्योंकि यहाँ जब फॉरेन के अंदर जाएंगे तो आपके साथ कमांडो नहीं, आर्म्स के कमांडो नहीं जा सकते। कमांडो जा सकते हैं बगैर आर्म्स के, लेकिन ये कमांडो को भी लेके जाते थे और ये खुद चले जाते थे। लेकिन फिर भी वहां की गवर्नमेंट तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी ना, वो भी नहीं करते थे, क्योंकि इनको सिक्योरिटी का डर नहीं है, इनके इश्यूज दूसरे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते थे इनकी खबर कहाँ पे है किसी को पता न चले। फिर बाद में पता चला कि जब सोनिया गांधी यूएस के अंदर जाती थी, वहां से प्राइवेट जेट हायर करके वो जाती थी इटली के अंदर, वो जाती थी स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विस बैंक के अंदर इनका अकाउंट भी था, वहां जाती थी, कुछ आर्म्स डील करने जाती थी बाहर के अंदर। लेकिन इन जब यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ज्यादा आर्म्स डील तो हो नहीं पाई। वो इसलिए नहीं पाई कि उस टाइम पे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो आर्म्स की कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट का शेयर होता था, हर एक उनकी गवर्नमेंट का। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने की बात होती थी, और अगर आपको कमीशन थी तो कमीशन उसको दिखानी पड़ती थी प्रोजेक्ट के अंदर, अपने अकाउंट्स के अंदर, और वो एक्सपोज हो जाते थे। जैसे उन्होंने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर लेने की बात की, लेकिन तब भी वो भी केस चल रहा है लेकिन आज इनके खिलाफ, लेकिन तब भी ये कोई डील प्रॉपर कर नहीं पाए इसी रीजन पे। ना रफाल खरीदे, क्योंकि रफाल वाले कहते थे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेंगे, वो करना नहीं चाहते थे। इनको देश की सिक्योरिटी से कोई नहीं लेना था। हाँ, लेकिन क्या है कि जैसे आपकी बुलेट प्रूफ वेस्ट, जूते और हेलमेट ये बाहर से इंपोर्ट करते थे। मोदी के आने के बाद सारी की सारी चीजें बनाई जाती हैं, एक कंपनी से ली जाती है, एमके, जो पटना, जब यूपी के अंदर है। तो बेसिकली क्या है कि इनका जो इश्यू था वो था पैसे कमाना आर्म्स से, वो बंद हो गए। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भूख, जब आपके पास भूख लग जाती है पैसे की, जो 99 का चक्कर है, उसी के चक्कर में आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की बात करता, वही उसी में लगे राहुल गांधी, उसी में सोनिया गांधी लगी हुई है। और इसीलिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ 2008 में कि हम आपको सियाचिन भी दे देंगे, हम आपको अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर प्रेजेंस भी दे देंगे, ताकि आपकी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और हमारी सिक्योरिटी जाए बाहर के अंदर। ये था इनका एजेंडा। और अगर मैं एक और बात बता दूं कि अगर इनके पास अंडमान निकोबार आइलैंड मिल जाती, तो इनके पास कंट्रोल हो जाता मलक्का स्टेट का। और आज जो चाइना को इंडिया से डर लगता है, वो लगता है मलक्का स्टेट से, क्योंकि उसके साथ अंडमान निकोबार आइलैंड है, जहां पे इंडिया की बेसिस है, और अब ग्रेटर निकोबार उसको डेवलप किया जा रहा है इन नेवल बेस बनाने के लिए। उसी तरीके से सियाचिन जो है, अगर सियाचिन के अंदर कुछ चाइना की एंट्री हो जाती या सियाचिन को पाकिस्तान को दे दिया जाता, तो लेह लद्दाख हमारे हाथ से निकल जाता, क्योंकि सारी की सारी सड़कें उसी तरफ जाती हैं सियाचिन से पास होकर के। और सियाचिन के अंदर जो टेम्परेचर है वो है -40 डिग्री की, वहां से रिवर भी निकलती है। और एक और बात बता दूं कि 2006 में मनमोहन सिंह सियाचिन को पाकिस्तान को देने को तैयार हो चुके थे, लेकिन हमारी आर्मी बीच में आ गई। शायद मैंने इसे वीडियो बनाया अलग से भी। 2012 में इनके जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, AK एंटनी, उन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट की थी कि हम बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं देश की सिक्योरिटी के ऊपर। और उस टाइम पे आपके मनमोहन सिंह वो सियाचिन को पाकिस्तान को देने को तैयार हो गए थे कि यहाँ पे पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करो और यहाँ पे न्यूट्रल जगह बना दो। लेकिन उस टाइम पे जो आर्मी चीफ थे वो अटक गए, साथ में कुछ प्रेस में इंफॉर्मेशन पास कर दी, जिसकी वजह से सियाचिन को दिया नहीं जा सका। जो कारगिल का वार हुआ था, इसलिए हुआ था कि कारगिल में अगर पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा तो हम सियाचिन को फीड नहीं कर पाएंगे, और अगर सियाचिन को फीड नहीं कर पाएंगे तो हम लेह लद्दाख को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा वहां पे एमुनिशन नहीं जा पाएगा, साथ में हम खाने पीने की चीजें नहीं भेज पाएंगे। और उस टाइम पे लेह लद्दाख पे चाइना का कंट्रोल हो जाता, और पाकिस्तान और चाइना की यही पॉलिसी थी जिसको सपोर्ट कर रही थी हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। आज भी वो पॉलिसी चल रही है। सर, मैं खाली यहाँ पर ये ऐड करना चाहूंगा कि मैं खुद एक कांग्रेस फैमिली से हूँ। मेरे नाना जी गवर्नर भी रहे हैं और चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। कांग्रेस वॉज अ वेरी गुड पार्टी, बिलीव मी, टिल इंदिरा गांधी वॉज देयर। जैसे ही राजीव गांधी और सोनिया गांधी की एंट्री हुई कांग्रेस में, सर, खुलेआम करप्शन शुरू हो गई। नॉट ओनली हेलीकॉप्टर्स, नॉट ओनली आर्मी की चीजें, अरे राइस डीलिंग के अंदर भी, जिसमें अमिताभ बच्चन को फंसा दिया था राजीव गांधी ने, इसीलिए वो फैमिली के झगड़े शुरू हो गए। सर, खुले हाथ, खुले आम, मतलब लूटना शुरू किया हिंदुस्तान में। और आज भी मेरे ख्याल से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सबसे बड़ी कोशिश है कि किसी तरह से मोदी जी जाए तो हम हिंदुस्तान को लूट सकें। दैट इज व्हाट दे आर वेटिंग फॉर। और जैसे नेपाल में लूटा गया है। हाँ, नेपाल लूटा गया है।
अभी नेपाल का भी देखिए सब, नेपाल का जैसे आपने कहा ना कि दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, और किस तरह से नेहरू जी की बहुत सारी गलतियां हैं, उनमें से एक गलती ये थी कि वी डिड नॉट अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। नहीं तो आज हिंदुस्तान एक इट वुड हैव बीन एन एसेट। नेपाल मोर नेपाल सिक्योर, मोर इज वेरी सिक्योर। से बहुत ही, इंडिया भी नेपाल सिक्योर ये हो। तो आई लव नेपाल, आई एम टेलिंग यू, ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मजा आ जाए। मतलब अभी भी वहां पर ऐसी लोकेशन है, जैसे मैंने एक फिल्म बनाई थी मनांग, 14,000 फीट पे, मैं बता रहा हूँ स्विट्जरलैंड भी उसके आगे पानी मांगे, इतना खूबसूरत जगह है। तो वो वहां पर बहुत अच्छे चांसेस है। लेकिन नाउ कट बैक टू राहुल गांधी। सर राहुल गांधी की कोई टूरिज्म के चक्कर में वो मलेशिया नहीं गए, मजबूरी में मलेशिया गया है, क्योंकि इसने कुछ कमिटमेंट की थी जाकिर नाइक के लिए, और जाकिर नाइक भाई साहब इनसे हिसाब मांग रहे हैं और इनको डरा धमका रहे हैं। दैट इज वाई ही हैड टू गो टू मलेशिया। दैट इज माई that is the story which I have discovered, and I'm sure कि एक और ये है कील इन हिज कफन, राहुल गांधी का, जो उल्टी सीधी बातें, फ्रस्ट्रेशन की मैं बातें किए जा रहा है। बट एनीवे आई थिंक वी हैड ए नाइस प्रोग्राम सर, कि आज का ये मलेशिया का ट्रिप क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ, और इसकी एक बेवकूफाना हरकत वापस उजागर हो रही है आके। And I would request everyone to please subscribe this channel, और इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और आप सूच आपको जरा कमेंट भी करिए कि भाई किस तरह से हम इस प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल एंड बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर। बिल्कुल।